एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पर डेविना वापस आ रही होती हैं तो उन्हें मिस्टर एंजेलिनी पकड़कर पूछते हैं क्या हुआ यहाँ पर। तो डेविना बोलती है वो लोग किडनैपर्स थे लेकिन उनके चेहरे ढके हुए थे और वो लोग माइकी को ले गए। जिस पे मिस्टर एंजेलिनी डेविना का हाथ पकड़कर बोलते हैं तो उन लोगों के पीछे जाओ, जिस पे डेविना अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है मैं जा रही हूँ। फिर वो अपना एक बैग उठाती है और कहती है कि मुझे कार की चाबी चाहिए। तो मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं एडम तुम्हें ले जाएगा और उधर एडम भागते हुए आ रहे होते हैं कि क्या एक और किडनैपिंग हो गई बॉस। तो डेविना कार के अंदर बैठते हुए बोलती है हम उसे ढूंढ लेंगे, तब तक तुम पुलिस को कॉल करो। तो मिस्टर एंजेलिनी डेविना के पास आकर बोलते हैं अगर तुम अपनी जॉब अच्छे से करोगी तो मुझे नहीं करनी पड़ेगी। और फिर कार चल पड़ती है और एडम रास्ता पूछ रहा होता है तो डेविना बोलती है पहले राइट चलना और फिर सीधे चलना। तो एडम पूछते हैं तुम क्या कर रही हो। तो डेविना बोलती है कि मैं उसकी कार की प्लेट से उसे ट्रैक कर रही हूँ और वो अपने लैपटॉप में कार की प्लेट का नंबर डाल रही होती है। तो जिस पे एडम बोलते हैं ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो डेविना बोलती है बहुत ज्यादा आसान हो सकता हो, ये कोई ट्रैप हो। उसके बाद वो एडम को लेफ्ट मुड़ने बोलती हैं और 2 लाइट के बाद राइट मुड़ने। तो एडम बोलते हैं अब तुम क्या कर रही हो। तो डेविना बोलती है क्लोजेस्ट सेल टावर को हैक कर रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ पर कितनी ज्यादा इमसी पिंग्स हैं। तो एडम बोलते हैं और तुम्हें लगता है मैं ये जानता हूँगा। फिर डेविना बोलती है 3 फोन एक ही बिल्डिंग में। और तब तक वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद डेविना एडम से बोलती हैं कि तुम यहाँ से बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। तो एडम बोलते हैं जैसा आप कहें। फिर डेविना देखती है कि वहां पर एक गार्ड खड़ा है और उसके पास कोई भी गन नहीं होती है, जिसे देखकर उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर डेविना उसको बोलती है मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा वेल ट्रेन हूँ, तो दरवाजा खोल दो। तो वो गार्ड बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जिसपे डेविना बोलती है तो बाद में मत बोलना, मैंने प्यार से नहीं पूछा था। उसके बाद डेविना उस गार्ड को बहुत ही बुरी तरह मारती हैं और अंदर चली जाती हैं। फिर वहां से वो एक प्लेट उठाती हैं और एक और अंदर कमरे में देखती हैं तो वहां पर माइकी होता है और उसके साथ एक आदमी और एक औरत। उसके बाद डेविना उस कमरे में अंदर घुसती हैं और उन दोनों से लड़ाई करने लगती हैं और उन लोगों को मारकर वो माइकी के पास जाती हैं। तो वो बोलते हैं क्या ये खत्म हुआ। तो जिस पे डेविना बोलती है बस हो ही गया और फिर वह माइकी को अपनी गोद में उठाती हैं और बाहर आ जाती हैं। जिस पे एडम बोलते हैं तुमने कर दिया। और फिर वो कार के अंदर आती हैं और माइकी को बगल में बिठा कर पूछती हैं क्या तुम्हें चोट लगी। तो माइकी बोलते हैं नहीं। फिर पूछते हैं क्या उन्होंने तुम्हें डराया। तो माइकी बोलते हैं नहीं। फिर जिस तरह माइकी बैठे होते हैं डेविना को अपनी बचपन की याद आ जाती है, जिसके बाद वो माइकी को गले लगाती हैं और बोलती हैं सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एडम बोलते हैं अभी मैं बिल्कुल जर्क की तरह महसूस कर रहा हूँ और फिर वो डेविना की तरफ बंदूक तान देते हैं और कहते हैं यहाँ से चली जाओ। तो डेविना बोलती है क्या। तो एडम बोलते हैं बच्चे को यहीं छोड़ो और कार से उतर जाओ और उसके बाद तुम 2 मिलियन भी ले सकती हो। तो जिस पे डेविना माइकी को पीछे करती हैं और कहती हैं तुम किडनैपर्स के साथ हो। तो एडम बोलते हैं कि क्या तुम उन ठग्स की बात कर रही हो जिसे गैब्रियल ने हायर किया था तुम्हें टेस्ट करने के लिए, पर मैं उनके साथ नहीं हूँ। तो डेविना बोलती है वो एक टेस्ट था। तो एडम बोलते हैं कि हाँ वो देखना चाहता था कि क्या तुम सच में माइकी को बचा सकती हो, पर ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी मेरे लिए, तो मैं इसे मिस नहीं करना चाहता था क्योंकि बॉस इस बच्चे को अपनी आंखों से कभी ओझल होने ही नहीं देते हैं। लेकिन आज उन्होंने ऐसा किया और उधर माइकी बोल रहे होते हैं तुम्हें इसका भरपाई चुकानी पड़ेगी। जिस पे डेविना बोलती है क्या तुम सच में ये बोल रहे हो। तो उस पे एडम बोलते हैं तुम स्मार्ट हो तो स्मार्ट चीज ही करो, पैसे ले लो। तो डेविना बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो एडम बोलते हैं तो मरो। लेकिन तभी डेविना अपने लैपटॉप पे बटन दबाती है और गाड़ी का शीशा साफ करने वाला वाइपर ऑन हो जाता है और इसके पहले एडम कुछ समझ पाता है डेविना एक और क्लिक करती है जिससे वो शीशा बंद होता है और एडम के हाथ से गन छूट जाती है और वो चिल्लाने लगता है और डेविना माइकी को लेकर कार से बाहर कूद जाती हैं और भागने लगती हैं और वो माइकी को बोल रही होती है कि हम बस घर पहुंचने वाले हैं। और जब वो घर पहुंचती है तो देखती है वही रेड कार और मिस्टर एंजेलिनी और एडम एक साथ खड़े होते हैं। तो वो बोल रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन तब तक माइकी उनके गोद से उतरता है और मिस्टर एंजेलिनी के पास भाग जाता है और मिस्टर एंजेलिनी बोल रहे होते हैं बहुत खूब, तुमने टेस्ट पास कर दिया। तो वो एडम की तरफ देखकर बोलती है इसका मतलब जो कार में चीज कही तुमने वो भी टेस्ट का पार्ट था। और एडम बोल रहे होते हैं मैं तो बस अपनी जॉब कर रहा था। और फिर डेविना मिस्टर एंजेलिनी से बोलते हैं देखा मैंने कहा था ना ये एक अच्छा रीजन है गेट को अनलॉक करने का,
तो उस पे एंजेलिनी बोलते हैं मैं ध्यान रखूंगा इसका। और फिर माइकी एंजेलिनी को बोलते हैं मुझे लगता है ये अच्छी है। तो वो बोलते हैं ऐसा क्या? तो माइकी बोलते हैं हाँ ये तेज है, डरावनी है और इसने मुझे हग भी किया। तो उस पे डेविना थोड़ा सा शॉक में बोलती है कि तुमने इस बच्चे को भी इसमें शामिल किया? तो एंजेलिनी बोलते हैं तो तुम क्या चाहती थी, मैं इसे बिना बताए किडनैप करवाऊं और ट्रॉमेटाइज करवा दूं? तो उस पे डेविना बोलती है पहली बात तो आपको मेरी एबिलिटीज पे शक नहीं करना चाहिए। तो उस पे मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं मैं तुम्हारी ट्रेनिंग पे डाउट नहीं कर रहा, मैं बस देखना चाहता था क्या तुम खरीदी जा सकती हो या फिर डराई जा सकती हो। ऐसा हो चुका है पहले। तो जिस पे डेविना बोलती हैं लेकिन अगर मैं आपके बेटे की रखवाली करने जा रही हूँ तो आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए। तो जिस पे एंजेलिनी बोलते हैं मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तो डेविना बोलती है क्यों? तो एंजेलिनी बोलते हैं अगर तुम पुलिस की रिपोर्ट देखो तो मेरी वाइफ को मिसिंग हुए 1 साल हो गया है, पर जो वो उस रिपोर्ट में नहीं इंक्लूड करते हैं वो है कि मेरी वाइफ का मर्डर किया गया है। और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है।